हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कमला दास की पोयम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। किंडरगार्टन मतलब वो स्कूल जहाँ बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब कि बच्चे एलकेजी यूकेजी में स्कूल जाते हैं, उससे पहले वो किंडरगार्टन में पढ़ते हैं। तो इस पोयम में पोएट ने तब की बात बताई है जब वो किंडरगार्टन में थी। तब उनकी टीचर ने उन्हें डांटा था, उसी को पोएट ने पनिशमेंट कहा है। उसी के बारे में पोएट ने बताया है। Today the world is a little more my own। आज ये दुनिया थोड़ा और ज़्यादा मेरी अपनी है। यानी अब कमला दास बड़ी हो गई हैं और इंडिपेंडेंट हैं, तो उन्हें लग रहा है पहले के मुकाबले ये दुनिया उनकी अपनी है। क्योंकि आज दुनिया के लोग उनसे प्यार करते हैं, पर जब वो छोटी थी तो उन्हें लोग इतना पसंद नहीं करते थे। No need to remember the pain a blue-frocked woman caused। कमला दास खुद से कह रही हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है उस दर्द को याद रखने की जो उस ब्लू फ्रॉक पहनी औरत ने तुम्हें दिया था। थ्रोइंग वर्ड्स एट मी लाइक पॉट्स एंड पैन्स। पॉट्स एंड पैन्स मतलब बर्तन। जैसे किसी के ऊपर बर्तन फेंकते हैं, वैसे ही कमला दास पर अपने शब्दों को फेंक कर उस टीचर ने उन्हें तकलीफ़ दी। यानी उनके शब्द इतने तेज़ थे जैसे कि वो बर्तन फेंक कर मार रही हो। टू ड्रेन दैट हनी कलर्ड डे ऑफ पीस। ड्रेन मतलब सुखाना। उस टीचर ने उन्हें डांटा था उस शहद के रंग के शांति वाले दिन को सुखाने के लिए। यानी पहले पोएट का दिन शहद के रंग के जैसा था, यानी सुनहरा और शांति वाला था। पर उस टीचर के उन्हें डांटने के बाद उनका दिन सूख गया। वाई डोंट यू जॉइन द अदर्स, वट अ पेक्यूलियर चाइल्ड यू आर। पेक्यूलियर मतलब अजीब। इस लाइन में पोएट बता रही हैं कि उस टीचर ने उन्हें एग्जैक्टली क्या कहा था। उन्होंने कहा कि तुम बाकी लोगों से क्यों नहीं जुड़ती हो, तुम कितनी अजीब बच्ची हो। कमला दास अकेले रहती थी, इसीलिए उनकी टीचर ने कहा कि तुम बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं रहती। ऑन द लॉन इन क्लस्टर्स सैट माई स्कूल मेट्स सिपिंग शुगर केन, दे टर्न्ड एंड लाफ्ड। क्लस्टर मतलब झुंड। घास के मैदान में झुंड में बैठे मेरे स्कूल के साथी जो कि गन्ना खा रहे थे, वो मुड़े और हंसने लगे। यानी पोएट की टीचर ने उन्हें डांटा और उनके स्कूल के साथियों ने यह सुना तो वो पोएट पर हंसने लगे। चिल्ड्रंस आर फनी थिंग्स, दे लाफ इन मर्थ एट अदर्स टीयर्स। मर्थ मतलब आनंद। बच्चे भी मजाकिया चीज़ होते हैं जो कि आनंद में हंसते हैं दूसरे लोगों के आंसुओं के ऊपर। आई बरीड माई फेस इन द सन वार्म्ड हेज एंड स्मेल्ट द फ्लावर्स एंड द पेन। हेज मतलब बाढ़ करने के लिए उगाई घास। मैंने अपने चेहरे को उस घास में छुपा लिया जो कि धूप से गर्म हुई थी, और मैंने वहाँ उन फूलों को स्मेल किया और अपने दर्द को स्मेल किया। यानी उस घास में से फूलों की खुशबू आ रही थी, पर उसमें भी पोएट को अपना दर्द ही महसूस हो रहा था। द वर्ड्स आर मफल्ड नाउ, द लाफिंग फेसेस ओनली अ ब्लर। मफल्ड मतलब आवाज़ धीमी हो जाना, ब्लर मतलब धुंधला। वो आवाज़ें अब धीमी हो गई हैं और वो हंसते हुए चेहरे अब धुंधले हो गए हैं। यानी पोएट उस मेमोरी को भूलने लगी हैं, इसीलिए टीचर के उन्हें डांटने की आवाज़ अब धीमी हो गई है और जो बच्चे उन पर हंस रहे थे उनके चेहरे अब धुंधले हो गए हैं। द ईयर्स हैव स्पेड अलोंग। स्पेड मतलब तेज़ी से बढ़ना। साल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्टॉपिंग ब्रीफली एट बिलव्ड हॉल्ट्स एंड मूविंग सैडली ऑन। ब्रीफली मतलब थोड़ी देर के लिए, बिलव्ड मतलब प्यारे, हॉल्ट्स मतलब ठहराव। ज़िंदगी के जो प्यारे ठहराव आते हैं या फिर अच्छे पल आते हैं, वहाँ वक्त थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर दुखी होकर आगे बढ़ने लगता है। इसका ये मतलब हो सकता है कि जब लाइफ में रोज़ सेम चीज़ें होती हैं तो हमें वक्त जल्दी आगे बढ़ते हुए लगता है, पर जब कुछ अलग या कुछ अच्छा होता है तो वहाँ वक्त थोड़ा बड़ा लगता है और फिर हम डेली रूटीन में आ जाते हैं तो फिर से टाइम तेज़ी से बीतता है। माई माइंड हैज़ फाउंड एन अडल्ट पीस। बड़े लोगों के मन में एक शांति होती है, वही शांति अब मैंने भी पाली है। यानी अब पोएट बड़ी हो गई हैं तो उन्हें उन बचपन की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे व्हेन आई ले हिडन बाय अ हेज। कोई ज़रूरत नहीं है वो पिकनिक वाले दिन को याद करने की जब मैं उस घास के पीछे छिपी रही। वॉचिंग द स्टील वाइट सन स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई। और मैं देख रही थी उस स्टील की तरह सफ़ेद सूरज को जो आसमान में अकेला था। पोएट उस वक्त खुद अकेला महसूस कर रही थी जब उनकी टीचर ने उन्हें डांटा था, इसीलिए उन्हें तब आसमान में सूरज भी अकेला लग रहा था। यहाँ पर यह पोएम एंड होती है।
Thank you for watching.